relation on two sets. a relation R from set A to set B is a subset of Cartesian product of two sets. रिलेशन R सेट A से सेट B में होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स। सेट ए और सेट बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। डेट इज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये बाद में देखेंगे। इसको पढ़ा जाता है रीड एज, पढ़ा जाता है आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगेन इफ ये छोटी कोष्ट में लिखते हैं ऑर्डर पेयर को, तो ए कॉमा बी ऑर्डर, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन वी से डेट ए इज रिलेटेड टू बी एंड राइट ए रिलेटेड टू बी। दूसरा पॉइंट है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर डज नॉट बिलोंग्स टू आर, then we say that A is not related to B and write A does not belongs to, मतलब does not related to B। हम लोग देखते हैं आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है लेट A and B be two non-empty set, then the Cartesian product of A and B is the set denoted by A cross B consisting of all ordered pair। ये बात पे ध्यान देना है, ordered pair such that A belongs to A and B belongs to B। that is A cross B equals to subset set of ordered pair A comma B such that A belongs to A and B belongs to A। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेट, मान लिए कि सेट ए इक्वल्स टू 1,2 एंड बी इक्वल्स टू 3,4, देन फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। सॉल्यूशन देखते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सेट ए के जगह पर सेट ए लिख देते हैं, सेट 1,2 क्रॉस के जगह क्रॉस, बी के जगह पर सेट बी रख देते हैं 3,4। अब ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक तरह से सेट का गुना है। ये गुना कैसे होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट का? तो पहले वाला सेट का फर्स्ट एलिमेंट को इस दोनों के साथ बारी बारी से लिखते हैं। जैसे 1 3, तो ये हो गया ऑर्डर पेयर 1 3, फिर 1 को लिखते हैं 4 के साथ, तो 1 4, तो 1 3 1 4, दो ऑर्डर पेयर हो गया। फिर 2 को लिखते हैं 2 3 2 3, फिर 2 4 2 4। इस तरह से 4 को ऑर्डर पेयर हो गया 1 3 1 4 2 3 और 2 4। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इफ़ मान लिए कि सेट पी इक्वल्स टू ए कॉमा बी एंड सेट क्यू इक्वल्स टू 1 2 3, द राइट पी क्रॉस क्यू एंड क्यू क्रॉस पी। तो जब पी क्रॉस क्यू करेंगे तो पी के जगह पर पी सेट रख दिए, पी सेट है ए कॉमा बी, फिर क्रॉस के जगह क्रॉस, क्यू के जगह पर क्यू सेट रख दिए, सेट 1 2 3। अब दोनों का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का अर्थ होता है फर्स्ट सेट का पहले एलिमेंट के साथ दूसरे सेट के सभी एलिमेंट को बारी बारी से लिख देंगे ऑर्डर पेयर में। तो जैसे ए के साथ 1 तो ए 1 हो गया, फिर ए के साथ 2 तो ए 2 हो गया, फिर ए के साथ 3 तो ए 3 हो गया। इसी तरह से फिर
बी के साथ 1 तो B1 हो गया, बी के साथ 2 तो B2 हो गया, फिर बी के साथ 3 तो B3 हो गया। ठीक इसका रिवर्स देखते हैं, Q क्रॉस P, Q क्रॉस P तो Q के जगह पर Q सेट रख दिए, क्रॉस के जगह क्रॉस, P के जगह पर P सेट रख दिए। तो दो गो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का अर्थ होता है पहले वाला सेट के पहले एलिमेंट को दूसरे वाला सेट के सभी एलिमेंट के साथ बारी बारी से ऑर्डर पेयर में लिखना। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट है 1, इसके ए और बी के साथ बारी बारी से लिखेंगे तो 1 के साथ ए हो जाएगा तो 1A, फिर 1 के साथ बी हो जाएगा तो 1B, फिर इसी टाइप से 2 के साथ दोनों एलिमेंट बारी बारी से लिखाएगा तो 2 1 हो गया, फिर 2 के साथ बी लिखाएगा तो 2B, फिर इसी तरह से 3 के साथ दोनों एलिमेंट बारी बारी से लिखाएगा तो 3A और 3B। आगे रिमार्क्स देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट n, ये n ए क्रॉस बी डिनोट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी या नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी बराबर, तो एन ए क्रॉस एन बी हो जाता है। मान लिए कि सेट ए में m एलिमेंट है और सेट बी में n एलिमेंट है, तो जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा m क्रॉस मतलब m गुना n, mn। जैसे एक ही सेट पर यदि निकालना है सेट ए पर ही तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए बराबर m², नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस बी बराबर n²। ये पॉइंट है कि एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। ये हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। चौथा पॉइंट है इफ एन ए इक्वल्स टू एन, मान ली कि सेट ए में n एलिमेंट है तो द नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू 2 पे पावर n, ये फॉर्मूला होता है। अगला पॉइंट है इफ एन ए का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल्स टू n, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी इक्वल्स टू mn। दोनों बारी बारी से गुना हो जाता है। ए में सेट ए में यदि m गो एलिमेंट है, सेट बी में यदि n एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी में हो जाता है mn एलिमेंट, दोनों सिंपल मल्टीप्लाई हो जाता है। तो नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 2 पे पावर mn। ये हुआ सिंगल सेट के लिए नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला। ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला कि नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू 2 पे पावर mn।